नमस्कार दोस्तों। आज के जबरदस्त ज्योग्राफी रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। भारत की प्रमुख झीलों का ये टॉपिक, सच कहूं तो ये सिर्फ प्रकृति की सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड स्कोरिंग एरिया है। सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, झीलों का भौगोलिक परिचय। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो झील आखिर है क्या? ये जमीन से घिरा हुआ पानी का एक स्थिर हिस्सा है, मतलब ठहरा हुआ पानी। ये पूरी तरह से प्राकृतिक भी हो सकती है या फिर इंसानों द्वारा बनाई गई यानी कृत्रिम भी। और हाँ, इसका पानी मीठा यानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है और खारा भी। अब इन्हें हम मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ तो हमारी इनलैंड यानी अंतर्देशीय मीठे पानी की झीलें हैं, जो आमतौर पर नदियों, ग्लेशियरों या टेक्टोनिक गतिविधियों से बनती हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे कोस्टल लगून, खारे पानी के ये लगून मूंगा चट्टानों या किसी प्राकृतिक रुकावट की वजह से मुख्य समुद्र से अलग हो जाते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें अनूप झीलें भी कहा जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, राज्यवार प्रमुख झीलें, भाग 1। अब ये देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि विशाल हिमालय हमारी उत्तर भारत की झीलों को कैसे आकार देता है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, जो टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी है, और डल झील, जिसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है, जहां मशहूर हाउसबोट्स और शिकारे चलते हैं। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की पेंगोंग सो है। वहीं उत्तराखंड चले जाएं तो रूपकुंड और नैनीताल, और हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और रेणुका जैसी बेहतरीन झीलें हैं। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान में आपको बड़े पैमाने पर खारे पानी की अंतर्देशीय झीलें मिलेंगी, जैसे कि मशहूर सांभर झील। इसके अलावा वहाँ नक्की झील है और राजसमंद झील, जो अपनी विशाल संगमरमर की चट्टानों के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में एक बहुत ही अद्भुत लोनार झील है, जो असल में क्रेटर झील है। और गुजरात में हमारा जाना माना नल सरोवर है। वैसे राजस्थान की सांभर झील की बात हो रही है तो जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 8.7%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% हिस्सा अकेले इसी एक झील से आता है। सोचिए इसका आर्थिक महत्व कितना बड़ा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, राज्यवार प्रमुख झीलें, भाग 2। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ की झीलें सच में कमाल की हैं। ओडिशा में चिल्का झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। मणिपुर की लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसका इकोसिस्टम तो पूरी दुनिया में अनोखा है। और सिक्किम में चोलामू झील है, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। दक्षिण और मध्य भारत की तरफ आएं तो केरल में विशाल वेम्बनाड और झीलों की रानी सस्तमकोटा स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कोलेरू और पुलिकट जैसी फेमस तटीय लैगून झीलें हैं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध भोजताल है, और उत्तर प्रदेश में विशालकाय गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो इंसान की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। अब बारी है सेक्शन 4 की, जो एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है, भारत की रिकॉर्ड बनाने वाली झीलें। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस टेबल को तो बिल्कुल रट लीजिए। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून, केरल की वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील, सिक्किम की चोलामू सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील, और यूपी का गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील। एग्जाम्स के लिए ये सारे फैक्ट्स एकदम डायरेक्ट हिट हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, रहस्यमयी और अनोखी झीलें। आगे बढ़ने से पहले इन खास जियोग्राफिकल टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर्स को ये वर्ड्स बहुत पसंद आते हैं। मणिपुर की लोकटक झील पर जो वनस्पतियां तैरती हैं, उन्हें फुमड़ी कहते हैं। केरला में खारे पानी के लगून को लोकल भाषा में कयाल कहा जाता है, और राजस्थान के मरुस्थल में हवा से बनने वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है इन झीलों से जुड़ी अजीबो-गरीब घटनाएं। लोकटक झील में केबुल लामजाओ दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जहां लुप्तप्राय संगाई हिरण रहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील एक उल्कापिंड के टकराने से बनी, और माइक्रोब्स की वजह से इसका पानी बिल्कुल गुलाबी हो गया था। और सबसे रहस्यमयी है उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसके किनारों पर आज भी सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल मिलते हैं। है ना एकदम हैरान करने वाला। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 6, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सारांश।
आइए देखते हैं कि ये सारे फैक्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। चिल्का झील सिर्फ एक बड़ी लागून नहीं है, बल्कि 1981 में ये भारत की पहली रामसर साइट भी बनी थी। वुलर झील को पानी झेलम नदी से मिलता है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के ठीक बीच में स्थित है। पुलिकट झील भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, और केरल की वेम्बनाड झील, यहीं पर वो मशहूर नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस होती है। नदियों, इवेंट्स और इन लोकेशंस का ये कनेक्शन एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस क्विक रिवीजन को एक छोटे से टेस्ट के साथ खत्म करते हैं। क्या आपको याद है कि इनमें से किस झील को भारत की सबसे पहली रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त है? थोड़ा सोचिए और अपनी तैयारी चेक कीजिए। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो आपकी ज्योग्राफी की तैयारी को बहुत सॉलिड बनाएगा। बस इसी तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।